खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। खंडवा कलेक्ट्रेट पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का धरना प्रदर्शन। जनसांख्यिकीय असंतुलन के समाधान हेतु प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्रीमती चारुलता मंगल यादव के नेतृत्व में खंडवा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया तथा जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन जैसी भीषण समस्या से उत्पन्न हो रहे संभावित गृहयुद्ध के खतरे को रोकने के लिए जिलाधिकारी अनूप कुमार सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अंधाधुंध संतानोत्पत्ति करने की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अंकुश लगाने में एक पल की देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए पूर्व की भांति ही विघटनकारी साबित हो सकती है। भारत जनसंख्या असंतुलन के कारण हुए विघटन के दंश का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी है, परंतु पूर्व की सरकारों की विभाजन के तुरंत बाद से जारी तुष्टीकरण की नीति के चलते अब फिर से वैसी ही परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही हैं। जिला अध्यक्ष श्रीमती चारुलता मंगल यादव ने बताया कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या का अनुपात वर्तमान अनुपात के अनुसार बनाए रखने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा विगत लगभग 11 वर्षों से हजारों छोटी बड़ी सभाएं, धरना प्रदर्शन, सांसद संवाद कार्यक्रम, राष्ट्रपति जी सहित महत्वपूर्ण लोगों से भेंट आदि के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती चारुलता मंगल यादव, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता, महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदु दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, पिंकी राठौर, अनीता पिल्ले, प्राची टुटेजा, मोनिका चतुर्वेदी, संध्या पांडे, कामिनी पटेल, संगठन मंत्री सुखदेव पटेल, संतोष पवार, रमेश चंद्र, सुजान सिंह राठौर, छाया शर्मा, पुष्पा राठौर, दीप्ति चौहान, गुप्तेश्वर सोनी, अधिवक्ता मनीषा सावनेर, रानी कनाडे, मीना गिरी, अंजू रिवारी सहित कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। हित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी जीवित संतान से अधिक बच्चों की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू हो। कानून बनने के पूर्व में उत्पन्न 2 से अधिक संतानों के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप में यह कानून लागू न हो। जनसंख्या समाधान विषयक कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायताएं व अनुदान आदि समाप्त कर दिए जाने का प्रावधान हो। वर्तमान में राजकीय सेवा में नियोजित 2 या उससे अधिक बच्चे वाले माता पिता सरकार द्वारा कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर अगली संतान की उत्पत्ति करने पर अपने पद पर बने नहीं रह सके तथा भविष्य में नियोजित किए जाने की पात्रता भी समाप्त हो जाए, ऐसा प्रावधान कानून में किया जाए। कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले जैविक माता पिता व संतान को जीवन पर्यंत मताधिकार और किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में। चारुलता यादव जी हमारी प्रथम नागरिक, छोटी बहन चारुलता यादव जी, साथ ही हमारे वकील साहब सुजान सिंह, जो सभी हमारी जो बहनें खड़ी पीछे, ये यही चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी देश हो कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है तो देश के लिए सबसे खतरनाक है। पहले चीन में हुआ, चीन में नुकसान हुआ, तो चीन ने कठोर कदम उठा के जनसंख्या नियंत्रण करा। आज हमारी बहन ने भी बताया था 1952 का 1984 में नियंत्रण हुआ, पर वो कठोरता से उसका पालन नहीं हुआ, तो भय बिना प्रीत नहीं होती। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शासन की जो योजनाएं रहती है उस पर जब अंकुश लगाया जाए, 2 बच्चे से जिसका अधिक होंगे उसको नौकरी मिलेगी, उसको शासन को सुविधा मिलेगी, ये जब लागू होगा ऑटोमेटिक इसका अमल हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं, सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, ये कानून देश के लिए बहुत आवश्यक है। जितनी भूमि यहाँ देश के अंदर है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो हम अमन चैन की जो बात करते देश के अंदर, वो भी फलीभूत होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी नहीं लागू हुआ तो आने वाले समय में इससे विस्फोटक स्थिति देश की होने वाली है। आज इसके माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को माननीय मोदी जी के नाम से, हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उस पर अमल किया जाए। फाउंडेशन के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो वर्तमान समय में हमारे
भारत की जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति में पहुंच गया, उसके कारण संसाधनों की कमी निरंतर होती जा रही है। उसके कारण हमारा जो एक विकसित राष्ट्र का सपना है वह दूर होता जा रहा है। आज जितनी भी सुविधाएं भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है वो सूसा के मुंह में जूरे के समान प्रतीत हो रही है। कहीं इतनी बड़े जनसमूह को सभी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पा रहा है और इसके कारण हमारे राष्ट्र के अंदर पर्यावरण से लेकर के कृषि तक सभी पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का शिक्षा बराबर मिल नहीं पा रही। आज 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर राशन की उपलब्धता लेते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि इतना बड़ा समूह आज भी सरकारी राशन के द्वारा पोषित हो रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, जिसमें 125 सांसद द्वारा पहले 2018 में इसकी सहमति दी गई है। तो हम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनुरोध करते हैं कि वह इसको कानून रूप में परिणित करें और अगर 2 से अधिक संख्या में कोई बच्चे दंपत्ति लेते हैं तो उन्हें सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित किया जाए। चारों जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष और ये हमारी संरक्षक है। पूरे राष्ट्र में यानी पूरे भारत में आज इस ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो असंतुलन आया है, पृथ्वी पर असंतुलन आ चुका है ना, भारत में विशेष करके चीन ने कितनी मतलब कठोरता से कानून को पारित किया। एक बच्चा तो वहाँ पर जो आबादी जो है घटी है, लेकिन यदि हमारे यहाँ कानून नहीं आया तो आबादी बहुत बढ़ेगी और इसके लिए कोई धर्म और कोई राष्ट्र, कोई यानी जाति धर्म का भेद नहीं है। सबके लिए ये कानून एक समान है। दूसरी बात, तलाक भी रुकेंगे। जो इस हमने जो कानून के लिए जो हमने कंडिकाएं दी हैं उसमें है कि तलाक के पूर्व यदि किसी की पति के पास 2 बच्चे हैं और वो दूसरी पत्नी आती है तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इस तरह जो मतलब लोग लिव एंड रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं वो भी रुकेगी। इस तरह जो ये कानून आने से देश का बहुत विकास होगा। ये राष्ट्र हित में सर्वोपरि कानून है, इसलिए इसको पारित किया जाना अति आवश्यक है। संख्या नियंत्रण को लेकर आज सभी ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उसके लिए माननीय मोदी जी से और सभी से गुहार करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि जैसे होती जा रही है, हमको पता है कि पहले नंबर पे चीन आता था जनसंख्या में, लेकिन आज भारत पहले नंबर पर है और इस प्रकार से जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए खतरा है, क्योंकि आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है और यह पर्यावरण को लेकर शिक्षा हर क्षेत्र में यदि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस विकसित भारत को बनाने में भी ये चीज़ें दिक्कत आएंगी। तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे कठोर कानून लागू हों जिसमें कि 2 बच्चों का प्रावधान हो और सभी यदि जनसंख्या नियंत्रण पर सभी का ध्यान रहेगा, या क्योंकि पहले भी जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ और इसके लिए सख्ती से यदि कोई कानून आता है तो निश्चित ही हमारे देश के विकास में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में हम जो विकसित भारत का सपना है या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिलेगी।